आयत नंबर 1 से 64 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है। अगर इतने हिस्से में कोई भी सवाल है, कोई ऐसी चीज जिसकी अदायगी ना हो रही हो, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही हो, तो आप सवाल कर लीजिए। अदरवाइज इंशाल्लाह हम अगला सबक देखते हैं। मैम मध्य लीन और मध्य जायज का वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। लीन और जायज। अच्छा, चले आप में से कौन बताएगा मद्दे लीन किसको कहते हैं, इसकी क्या पहचान है? तुतला पर जो आपने मद का बताया था, वाओलिन याइलिन, हाँ बिल्कुल ठीक है, बारक रुबा। हरूफे लीन दो हैं, वाओ और या। ठीक है, जहां पर भी वाओलिन होगा याइलिन होगा, हम इमाम वर्श के लिए उसको, उस लीन को, ठीक है, उस मद्दे लीन को हम दो तरीकों से पढ़ेंगे, यानी तवस्सुत मद और तूल मद। ठीक है, जैसे हम अभी कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, या साकिन माकबल अगर जबर आ जाए तो ये या लीन होता है। इसी तरह वाव साकिन माकबल जबर हो तो वो वाव लीन कहलाएगा। ठीक है, तो हम इमाम वर्श के लिए इसको सॉरी तवस्सुत और तूल मद के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब मद्दे जायज। हाँ, मद्दे जायज कौन सी मद होती है? हरूफे मद्दा के बाद अगर हमजा दूसरे कलिमा के शुरू में आ जाए, ठीक है, तो इसको मद्दे जायज भी कहते हैं, इसको मद्दे मुनफसिल भी कहते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप इसका कौन सा नाम लेते हैं। और इमाम वर्श के लिए इस मद को तूल करते हैं। ठीक है। अम्म हाँ देखे ना, यहाँ पर हाजरा शई आ में कौन सी मद बन रही है? लीन ही है ना, या लीन। तो हम लीन वाले ही जो रूल है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ बिल्कुल, आंखें बंद करके तूल करना है आपने। अच्छा जी, जबर के बाद आयशा नूर, आपका मुझे सवाल समझ नहीं आया, आप दोबारा लिख कर भेजिए। हाँ ठीक है हाजरा, आप ठीक कह रही हैं, बारकिल्ला। और आयत नंबर 58। अच्छा, इसमें देखिए, आयत नंबर है जी 58। अच्छा ये देखें, हमने अन्नबीयीन की जगह इस कलिमा को पढ़ना है अन्नबीईना। ठीक है, इस कलिमा को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो ई है ना, यानी या के बाद, ठीक है, हमजा के बाद या आ रहा है, तो यहाँ पर बन रही है मद्दे बदल। इसलिए हम ई में कसर तवसुत और तूल मद करेंगे। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे अन्नबीईना, इसी तरह तवसुत और तूल लेकर आएंगे। ठीक है, फिर आगे आ जाइए, मिन ज़ुर्रियति आदम, आदम में भी बदल है तो यहाँ पर भी हम कसर तवस्सुत तूल करेंगे। हाँ, अगर आप ये पार्ट मिलाकर पढ़ेंगे, यानी अन्नबीईना के साथ आदमा को लेकर आएंगे, तो फिर आपने दोनों जगहों पर एक जैसी मद्दात करनी है। ठीक है, एक जैसी मद्दात से मुराद, यहाँ अगर हम कसर करेंगे तो यहाँ पर भी कसर करेंगे, यहाँ तवस्सुत होगा तो यहाँ पर भी तवस्सुत होगा, यहाँ तूल होगा तो यहाँ पर भी तूल मत करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपका सांस साथ नहीं देता, सांस बीच में टूट जाता है तवसुत और तूल मत करते हुए, ठीक है, तो आप यहाँ पर वक्फा कर लें मेन जुर्रिया पर। ठीक है, आपने अन्नबीईन पर नहीं रुकना, अगर यहाँ पर रुकेंगे तो फिर मद्दात की जो तरतीब है वो उलट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर वक्फा कर लेंगे अगर हमारा सांस टूटे तो, फिर हम मिन जुर्रिया से अयादा कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आज ग्रुप में भी बताया था, आप में से किसी ने सवाल किया था कि एक सांस में नहीं पढ़ा पढ़ा जा रहा दोनों कलिमात को, तो ये हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम इंशाल्लाह यूटिलाइज करेंगे।
अच्छा, आगे आ जाइए। फिर अगले पार्ट में ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं है, इधर हम तूल मत करेंगे इसराइल में, ठीक है। और अब आ जाती है बारी लास्ट पार्ट की। इदा तुतला, तुतला में दो वजूह हैं, फतहा और तकलील। इसी तरह अलैहिमु, मीमे जमा के बाद हमजा आ रही है, तो यहाँ पर हम सिलामात तूल करेंगे, यानी खूब लंबा करेंगे मीम को। अलैहिमु, ठीक हो गया। और आयात में देखें मद्दे बदल है। तो जब हम इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलेंगे, यानी फतहा, सिला मातूल और मद्दे बदल, तो हम इसकी वजूह इस तरह पढ़ेंगे। यहां हम कर रहे हैं फतहा, प्लस इसके साथ हम कर रहे हैं सिला मातूल, और यहां पर हम करेंगे कसर और तूल मद, ठीक है। आयात में हम करेंगे फतहा के साथ कसर और तूल मद, ठीक हो गया। फिर इसी तरह जब हम यहां पर लेकर आएंगे तकलील, तुतलै, तुतलै के साथ हम सिला मातूल एज इट इज करेंगे, और आयात में हम करेंगे तवस्सुत और तूल मद, ठीक है। और फिर इसी तरह आयत को मुकम्मल कर देंगे। जी, अब अगर इस आयत में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। um, अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, बारकल्लाह आयशा। हाँ जी, अरूबा समझ आ गई इस आयत की? जी, कोई और सवाल है आपके पास? आवाज आ रही है सबकी तरफ? ओके ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें मौका दिया कि हम अपनी मसरूफियात में से कुछ ना कुछ वक्त कुरान को सीखने के लिए लगा सकें। और अल्लाह का शुक्र है, बेहद शुक्र है, जितना करें उतना कम है। कि अगर हम देखें, आज से 2 हफ्ते पहले हमें इमाम वर्श की रिवायत से कुछ भी पता नहीं था। यानी हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि आया इमाम वर्श रहमतुल्लाह अलैह मद्दे मुनफसिल में क्या क्या करते हैं, मुत्तसिल में क्या करते हैं, मद्दे लीन को किस तरह पढ़ते हैं, बदल के क्या अहकामात हैं। इसी तरह नक्ल हरकत कब करेंगे कब नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चंद ही दिनों में अल्लाह ताला ने इस काबिल बना दिया कि आप सब लोग माशाअल्लाह इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से इम्प्लीमेंट करने वाले बन गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला का बारहा शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें इस कुरान के साथ यूं ही जोड़े रखे। और इसी के साथ इंशाअल्लाह हम आते हैं अगले सबक की तरफ इंशाअल्लाह। आज का हमारा सबक इंशाअल्लाह आयत नंबर 65 से आगे चलेगा इंशाअल्लाह। आयत नंबर 65 में देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल अर्द में हम करेंगे नक्ले हरकत, ठीक है। इसी तरह आगे इस आयत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। और फिर आ जाइए, वयक़ूलुल इंसान, यहाँ पर भी हम नक्ले हरकत करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे तस्हील, ठीक है। तस्हील का मतलब होता है हमजा को नरमी से पढ़ना। हम दूसरा हमजा जो है, आ के बाद वाला जो ई है, ये वाला हमजा है, दूसरा हमजा, इसको हम नरमी से पढ़ेंगे। हम ईदा की जगह आईदा, ईदा, दूसरे हमजा को नरमी से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा इस आयत में भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, 66। अब आ जाइए 67।
यज़कुरुल इंसान, यहाँ पर भी हम नक्ले हरकत करेंगे। और इसी तरह शैअन, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप सब पर वाज़ेह है कि यहाँ पर हम तवसुत और तूल मत पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे आ जाइए आयत नंबर 68। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है सिवाय तरकीक और रॉ के, ठीक है? तो इस रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। फिर आ जाइए, हाँ, एक और इख्तिलाफ है। जहन्नमा, जीसिया की जगह हम पढ़ेंगे जीम को पेश के साथ जूसिया, ठीक है? 69, यहाँ पर देखिए नक्ले हरकत करेंगे और मीम जमा के बाद कमिंग वर्ड हमजा है तो सिला मातूल होगा। इसी तरह ईतिया की जगह हम पढ़ेंगे ऊतिया, आइन को पेश के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? आयत नंबर 70, मीम जमा के बाद हमजा सिला मातूल, औला, औला, ठीक है? फतहा तकलील। इसी तरह सुलिया की जगह स्वाद को पेश के साथ पढ़ेंगे सुलिया, ठीक है? 71, यहाँ पर क्या होगा? अभी हम पिछली आयत में इसी चीज को देखते आए हैं जी। मीम जमा के बाद कमिंग वर्ड हमजा है तो यहाँ पर हम मीम जमा को कैसे पढ़ेंगे? जी बारकल्लाहु फीकुम, सिला मातूल करेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा कोई इख्तिलाफ नहीं है। आयत नंबर 72, जीसिया की जगह हम पढ़ेंगे जीम को पेश के साथ जूसिया, ठीक है? औला का बता दूं, औला में फतहा और तकलील करेंगे, औला, औला, ठीक है? जी, यहां तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। आयत 72, इसके साथ इंशाल्लाह अभी हम तिलावत की तरफ चलते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما. والأرض, यहाँ पर हम कर रहे हैं नक्ल हरकत, ठीक है? رب السماوات والأرض وما بينهما. فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان, यकूलुल इंसान की जगह हम क्या करेंगे? नक्ले हरकत, ठीक है? और अब यहाँ पर हम करेंगे तस्हील हमजा सानिया। इसका मतलब ये है कि हम दूसरे हमजा को नरमी से पढ़ेंगे। ई की जगह हम पढ़ेंगे आई, ठीक है? ई, दूसरे हमजा को नरमी से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ويقول الإنسان
لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان. यहाँ पर भी हम नक्ले हरकत कर रहे हैं. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. 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 यहाँ पर हम तवसुत और तूल मत करेंगे. चले यहाँ तक एक बार दोहराइए आयात को. सिक्सटी सिक्स और सेवन. अच्छा यहाँ पर देखिए यक़ूलुल इंसान, यहाँ पर हम नकली हरकत करेंगे और आइदा में तस्हील करेंगे. आइदा इस कलिमा को ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है. आइदा दूसरे हमजा को नरमी से पढ़ना है. इसी तरह यज़कुरुल इंसान यहाँ पर नकली हरकत और शैअन में तवसुत और तूल मद, ठीक है. ओके अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फीक. क्लियर है निम्रा. चले आगे चलते हैं इंशाल्लाह. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. जी की जगह जीम को पेश के साथ पढ़ेंगे. ثم لننزعن من كل شيعة. من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن. शीअतिन अय्युहुम, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले नकले हरकत और अय्युहुमु सिलामातूल, ठीक है. من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. यहाँ पर आइन को पेश के साथ पढ़ेंगे. ثم لنحن أعلم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. صاد को पेश के साथ हुमू सिला मातूल और औला औला, ठीक है.
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَنَذَرُ الظالمين فيها جثيا. الحمد للہ رب العالمین. آیت نمبر 72 تک آج کا ہمارا سبق. اس کے ساتھ آپ کی اسائنمنٹ ہی ہوگی انشاءاللہ. آیت نمبر 73. اس آیت کی وجوہ انشاءاللہ آپ نے خود دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح کی آیت ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں، جو آج آپ لوگوں نے سنائی ہے. بہت آسان آیت ہے اور یہ آیت آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے. تتلا یہاں پر دو وجوہ آئیں گی، فتحہ اور تقلیل. پھر یہاں پر صلہ معطول بھی جمع ہو جائے گا، اور تیسری چیز ہمارے پاس مد بدل بھی آ جائے گی. تو انشاءاللہ اس آیت کی وجوہ انشاءاللہ آپ نے خود تیار کرنی ہے کہ آیا اس کی ترتیب کیا ہوگی، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم ونفع بکم. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.